What is up, boys? My name is Rahul, and welcome to the second episode of this self-improvement guide जो मैं बताने वाला हूँ of everything I basically know. This is basically the last part क्योंकि इसमें मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आइडेंटिटी और अपने लुक्स कैसे सुधारने, लुक्स मैक्सिंग, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस? होता है कि तुम अपने आप में कितना विश्वास रखते हो कि तुम कोई भी चीज कर सकते हो जिंदगी में. अगर कोई बंदा ये मान के चलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सिचुएशन है मैं उस चीज से आराम से हैंडल कर सकता हूँ, उसका ऑरा ही अलग होता है जिंदगी में. वो चीजों से डरता नहीं है, वो सिचुएशन से डरता नहीं है. उसको लोग डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भाई वो हर चीज से डील कर देता है, वो भागता नहीं है, फिर सॉरी नहीं बोलता किसी के सामने. दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो क्यों हो सकता है? सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप चीजें लो क्यों हो सकती हैं? 3 चीजें होती हैं. एक बंदा जो तुम हो, एक बंदा जो तुम्हें लगता है तुम हो, और एक बंदा जो तुम बनना चाहते हो. जो तुम्हें लगता है तुम हो और जो तुम बनना चाहते हो, इसके बीच में अगर बहुत बड़ा गैप होगा तो ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देगा. ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो वो तुमसे बहुत दूर हो चुका है. वो तुमसे बहुत इतनी दूर है कि भाई तुम वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो. तो अगर उस टाइप के सिनारियो बन जाता है तो यू आर लाइक भाई व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस लाइफ एनीमोर. अगर मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, अगर मैं इतना अच्छा बन नहीं सकता कि मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊं, तो व्हाट्स द पॉइंट एनीमोर. अगर जो तुम हो और जो तुम्हें लगता है तुम हो, अगर उसमें गैप बहुत बढ़ जाएगा तो तुम्हें सेल्फ आइडेंटिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी. वो फिर मेंटल इलनेसेस हो जाती है क्योंकि तुम एक डिल्यूजनल दुनिया में जी रहे हो कि भाई जो मैं हूँ और जो मुझे लगता है मैं हूँ वो बहुत अलग चीजें हैं. कि मान लो तुम एक शाई किड वगैरह हो और तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम भाई बहुत सोशल हो. तुम्हें अगर कोई चीज नहीं पसंद हो, तुम प्रिटेंड करते हो कि तो वो चीज पसंद है. तो दैट इज लाइक सेल्फ आइडेंटिटी प्रॉब्लम. अगर तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम्हें बेसिकली जो तुम्हें लगता है तुम हो वर्सेस जो तुम बनना चाहते हो, इनका जो गैप है ये तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा. इसलिए अपने आप से तुम्हें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनानी पड़ेंगी. जितने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तुम खुद से बनाओगे उतना तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कम होता जाएगा. अगर तुम एंड्रयू टेट जैसा बनना चाहोगे, इट्स नॉट इजी टू बी दैट गाय, इजंट इट? तो तुम वैसा बनना चाहते हो, तुम एक नॉर्मल इंडियन एवरेज 5 आउट ऑफ 10 पर्सन हो, तो भाई तुम्हारा जो सेल्फ एस्टीम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बिकॉज तुम जो बनना चाहते हो, जो तुम्हारा गोल है, वो तुम बन ही नहीं सकते अभी, क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हें बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं इस चीज को. अब बात इस चीज़ पे आ जाती है कि हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे. क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम क्यों है, क्योंकि जो हम हैं और जो हमें बनना चाहते हैं उसका गैप बढ़ रहा है. अब इसको हटाएं कैसे? हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे लाएं? वेल, इट्स कॉमन सेंस कि अगर वो गैप अगर बढ़ा रहेगा, जितना बढ़ा रहेगा उतना तुम्हारा लो सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन नहीं पा रहे हो और उसकी वजह से तुम डीमोटिवेटेड फील करोगे. एट द सेम टाइम अगर तुम्हें उसको कम करना है तो या तो तुम अपने आप को सुधारो ताकि तुम उस गोल के पास पहुंच पाओ, या वो गोल तुम अपने पास ले आओ. फिर उसको जब अचीव कर लोगे तुम अपना गोल बढ़ाना, फिर अचीव करोगे तो अपना गोल बढ़ाना, फिर अचीव कर लोगे तो अपना गोल बढ़ाना. ऐसे करते करते तुम अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपना ग्रोथ कर सकते हो. अनदर वे इज़ कि कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना हो ना, हम लोग कॉन्फिडेंट कब फील करते हैं? जब हम लोग कंफर्टेबल होते हैं. अगर तुम कोई वीडियो गेम खेलते हो और तुम्हें वो बहुत पसंद, तुमने उसमें हज़ारों 100 घंटे खेला है, ठीक है, और मैं उसमें तुम्हें चैलेंज करूं कि मैं तुम्हें 1 वर्सेस 1 करना चाहता हूं, ऑफ कोर्स तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि तुम मुझे उसमें हरा दोगे. अगर मैं तुम्हारे ही घर में आके तुम्हारे साथ लुक्का छुपी खेलूं, हाइड एंड सीक खेलूं, तो तुम 100% श्योर हो कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम्हें उस घर का चप्पा चप्पा पता है. अगर मैं तुम्हारे कंफर्ट स्पॉट में आके तुम्हें चैलेंज करूं तो तुम्हें ऑब्वियसली ये चीज़ पता होगी कि तुम्हें अपने आप को कैसे हैंडल करना है. सो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर हेयर? कंफर्ट ही एक चीज़ है जो तुम्हें कॉन्फिडेंस हर चीज़ में दे सकती है. अगर जिस जगह पे तुम कंफर्टेबल रहोगे, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस जगह पे बना रहेगा. सिंपल एज दैट. सो कंफर्ट कैसे मिलेगा तुम्हें? एक्सपीरियंस से. अगर जो तुम एक ही जगह पे बार बार जाओगे तो तुम्हारे कंफर्ट जोन वहीं पे बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें जिम जाने में फर्स्ट मंथ में तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, एट द सेम टाइम अगर तुम वो जिम में रोज़ जाओगे, आफ्टर 2 months, आफ्टर अ मंथ इवन, तुम्हें वहाँ पे जाना कंफर्टेबल लगने लगेगा. तुम वहाँ पे और कॉन्फिडेंट फील करोगे. तुम वहाँ पे किसी से शाय करना बंद कर जाओगे कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए. तुम अपने आप को काफ़ी लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनको ये लगता है भाई मैं स्टूपिड तो नहीं लग रहा, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा. तुम्हारे वो डाउट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और तुम अपने हिसाब से अपनी सेटिंग्स कर पाओगे बिना बीइंग द फीलिंग लाइक कि मैं एम्बैरस हो रहा हूँ लोगों के सामने. सो दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस डज फॉर यू.
वो तुम्हें एक ज़रिया देता है टू फील एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी से बढ़ेगा अगर तुम जो तुम बनना चाहते हो और जो तुम हो उनकी दूरी कम करोगे तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुक्स मैक्सिंग कि तुम लुक्स मैक्सिंग में क्या कर सकते हो, तुम्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए और तुम अपनी इनसिक्योरिटी से कैसे ऊपर उठ सकते हो। मेरे फेस पे भी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मैं उनको छुपा के फ़ोटोज़ डालता था जब मैं यंग था, अपने स्कूल डेज में था। बट द मोर आई ग्रो अप, द मोर आई गॉट इनटू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आई रियलाइज कि यू हैव टू वन डे एक्सेप्ट योरसेल्फ, और अपने आप को सुधारना कैसे है ये भी सब भी मैंने सीखा है उधर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक्स मैक्सिंग और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में, एक मसाया रखने में कि भाई मुझे ब्रैड पिट की तरह दिखना है, मुझे कोई टिकटॉक बॉय की तरह दिखना है, क्लीन शेव, जॉ लाइन, गाल चिप पिचके हुए हैं, चीक बोन्स निकल रही हैं, हंटर आइज हो रखी हैं वगैरह वगैरह, उन जैसे दिखने वाले लोगों को अपना तुम मसाया बनाओगे। और फिर अगर वो लुक्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा सेल्फ इस्टीम और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो तुम दिखना चाहते हो, जैसा तुम दिखना चाहते हो वैसा तुम नहीं दिख रहे हो। यू सी द गैप इज़ बैक, कि जो तुम हो वैसे जो तुम बनना चाहते हो, इसमें अगर गैप बढ़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी अपने आप, और तुम इनसिक्योरिटीज़ डेवलप कर लोगे बेसिकली। ये नहीं होने देना है हमें। तुम्हें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने लुक्स को लेके कि तुम्हारी, या तो अगर तुम म्यूइंग करना शुरू कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट टू गेट अ जॉ लाइन इन लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स, दैट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। और अगर तुम्हें कोई स्किन केयर रूटीन तुमने स्टार्ट किया है, तुमने कुछ डाइटरी हैबिट शुरू करी है, तुमने कुछ भी चीज़ शुरू करी है अपनी ज़िंदगी के साथ, इट्स गोना टेक टाइम ब्रदर। अगर तुम जिम जाना भी से शुरू कर रहे हो लुक्स मैक्सिंग के लिए, इट्स गोना टेक मंथ्स एंड ईयर्स बिफोर यू स्टार्ट सीइंग सम इफेक्ट ऑन योर सेल्फ। जिम जाना बहुत सबसे बेस्ट लुक्स मैक्सिंग एडवाइस मैं दे सकता हूँ, जिम जाना। सेकंड लुक्स मैक्सिंग एडवाइस दे सकता हूँ, अगर तुम्हारी स्किन अच्छी नहीं है जेनेटिकली, अगर तुम्हारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं रहे हैं और तुम्हारी स्किन पर मार्क्स और पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, 3 चीज़ें मैं कहूँगा: फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन SPF50 वाला। ये 3 चीज़ें लगाना शुरू कर दो और वॉच योर स्किन ग्लो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा स्किन केयर रूटीन में। मैं प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। मैं मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जस्ट बिकॉज माई गर्लफ्रेंड गिफ्टेड मी, थैंक्स टू हर। बट या एट द सेम टाइम तुम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जो तुम्हें मार्केट में सही मिल रहा हो। सस्ते और बेकार कंपनी के प्रोडक्ट्स मत ही लेना, लाइक पतंजलि मत लेना, प्लीज़ अवॉइड करो वो चीज़ें। अब बात आ जाती है लुक्स मैक्सिंग पे। क्या होता है, किसी का फेस, मैंने एक बुक पढ़ी थी लाइक दिस वन, लेट मी शो यू गाइस, दिस गाय, साइको साइबरनेटिक्स, ठीक है। ये एक सर्जन लाइक जो फेस सर्जरी करता है, या प्लास्टिक सर्जन वगैरह वगैरह, वो ये चीज़ उस बंदे ने ये किताब लिखी है, ठीक है। और ही टोल्ड अस सो मैनी स्टोरीज अबाउट द केसेस व्हेन, जब लोगों को लगता था कि उनको प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, उनके फेस में कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो लोग कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग बेकार दिखते हैं। एंड सर्जरी कराने के बाद भी वो लोग अपने आप को नेगेटिवली ही जज कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, बिकॉज द प्रॉब्लम नेवर लाइड रियली इन द लुक्स, इट ऑलवेज लाइड इन themselves, in that insecurity, in that low self confidence और low self esteem। वो एक desired look चाहते थे, और वो मिलने के बावजूद उनको लगता था कि भाई अगर वो मिल गया ना तो मैं फाड़ दूंगा भाई, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का गुरु बन जाऊंगा। बट इवन दो दे गॉट दैट, वो नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि लुक्स वॉज नेवर इवन द इशू। थोड़ा बहुत इशू होगा अगर तुम अपने, और इसमें काफ़ी केसेस ऐसे भी थे जिसमें लाइक कोई स्कार हो गया फेस पे, या फिर कोई डिफॉर्मिटी थी सीरियसली, कि लाइक तुम्हारी नाक टेढ़ी है, या फिर कुछ तुम्हारी जॉ लाइन लग सी हो रखी है, टेढ़ी वेढ़ी हो रखी है। उसको ठीक करने के बाद श्योर तुम अगर नॉर्मल से हट चुके हो, एवरेज से हट चुके हो, तुम बहुत लाइक तुम्हारे लाइक डिफॉर्मिटी हो चुकी है, श्योर सर्जरी इज गोना फिक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है बिकॉज नाउ यू लुक लाइक अ ह्यूमन, यू लुक नॉर्मल। बट एट द सेम टाइम अगर तुम ठीक दिखते हो, तुम्हारी नाक लाइक 2 इंच लंबी है, या फिर 1 इंच लंबी है, कुछ सेंटीमीटर इंचेस लंबी है कुछ, या फिर तुम्हारा चीक बोन थोड़ा सा नीचे है, ऊपर है, तुम्हारे हंटराइज नहीं हो रखी, गेटिंग दोज थिंग्स विल नॉट रियली अफेक्ट योर लाइफ स्टाइल, विल नॉट रियली अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल नॉट रियली अफेक्ट द वे दैट यू लुक। अगर तुम टिकटॉक बॉय वाला लुक और फिजिक चेज कर रहे हो, फिजिक इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बीइंग सेड कि तुम एक नेचुरली अचीव्ड फिजिक के ड्रीम्स देख रहे हो, या फिर वैसा तुमने गोल रखा है। अगर तुम डेविड लेट टाइप बंदे के गोल्स रख रहे हो ना, भूल जाओ, वो स्टेरॉइड यूजर है, ठीक है। डेविड लेट, सी बम, या फिर कोई भी जो भी एनहांस लिफ्टर्स होते हैं जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, या फिर बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, इंक्लूडिंग रोहित चौहान वगैरह, दोज पीपल आर रोइडेड आउट ऑफ द माइंड, ठीक है।
और अगर तुम लोगों को फॉलो करते हो यू जस्ट मिस्टेकिंग. द पीपल आई वुड रिकमेंड यू टू फॉलो इज आई थिंक साकिब गोखले एंड डियोन. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. आई थिंक दैट वाज हिज नेम. एनीवे, सो लुक्स मैक्सिंग में अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग जाना है बहुत अच्छी बात है, करो, अपने लुक्स बढ़ाओ, उसमें अपने फिजिक बनाओ और बहुत अच्छी बात है, ठीक है. एस्थेटिक फिजिक चेज करो, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट. एट द सेम टाइम अगर तुम फेस के लिए कुछ कर रहे हो, म्यूइंग, फेस वॉश, स्किन केयर, ये सब करो, बहुत अच्छी बात है. अदर देन दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ट्रस्ट मी, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ये जो इतने भी तुम्हें हंट राइज वगैरह, कैंसल टिल्ट वगैरह जो तुम्हें सिखा रहे हैं, ये सब तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ डाल रहे हैं. और अगर तुम मेरी बात अभी मानोगे, ट्रस्ट में, आगे जाके तुम्हें इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते. तुम्हारी जो इनसिक्योरिटीज़ है तुम्हारे लुक्स को लेके, अगर तुम इस मेंटालिटी पे चलोगे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी डालने के लिए ही हैं, एंड इट डजंट रियली मैटर इन योर लाइफ. बिकॉज ज़्यादातर लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं? टू गेट गर्ल्स, राइट. तुम अच्छा दिखना चाहते हो, अपने तुम्हारे फेस वैसा करना चाहते हो हंटराइज वाला, ताकि तुम्हें लड़कियों से अटेंशन मिले. एट द सेम टाइम जो बंदा एवरेज या बिलो एवरेज तक दिखता है उसको भी लड़कियाँ मिल जाती हैं. सो वट इज़ इट? इट्स नॉट रियली अबाउट द लुक्स. इट्स नेवर रियली अबाउट द लुक्स. लुक्स एक अच्छा खासा फैक्टर है, श्योर, बट एट द सेम टाइम अगर तुम अबव एवरेज दिखते हो, अगर तुम अपने आप को ठीक से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल यू बेसिकली नीड. यू डोंट नीड दोज हंटर आइज एंड बुलशिट लाइक दैट. सो दैट इज़ अबाउट लुक्स मैक्सिंग. सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया, उसको मैंने लुक्स मैक्सिंग भी रिलेट करा कि क्यों तुम्हें अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं. बिकॉज जो तुम हो और जो तुम बनना चाहते हो उसमें बहुत बड़ा गैप है. जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज़्यादा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर बनेगी. सो कीप दैट इन माइंड. And with that I end the part 2, or in these two videos contain most of the things that I know. इसके बाद में मुझे कुछ बोलने का हुआ तो मैं पार्ट 3 श्योर बना लूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द फाइनल पार्ट इन दिस सीरीज दैट आई एम गोना मेक 2 पार्ट्स. एंड इसके बाद मैं प्रॉब्ली व्लॉगिंग वगैरह कुछ डालूंगा अपने चैनल पे लेके, और सेल्फ इंप्रूवमेंट जो हार्ड कोर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट होता है, जैसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्ली मैं नहीं बनाऊँगा फॉर टाइम बीइंग, या फिर अनलेस मेरे को कोई बहुत ही बढ़िया आइडिया आया. और दैट इज़ अबाउट इट. एंड अगर तुम्हें अभी फॉलो करना है मुझे, गो अहेड एंड डू इट. क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन माय सर्वर इन डिस्कॉर्ड. एंड दैट्स अबाउट इट. Thank you guys for whoever supported me till now, and I'll see you guys later. See you boys. Keep working hard.